रात का सन्नाटा, एक अनजान गली और खौफनाक जुर्म की दास्तां जो किसी के भी होश उड़ा दे। दोस्तों, एक वक्त था जब ऐसे क्राइम के बाद एक ही नाम दिमाग में आता था, CID। ACP प्रद्युमन का तीखा दिमाग, दया का दरवाज़ा तोड़ दो का शोर, अभिजीत का अंजाम तक पहुंचने का जुनून और डॉक्टर सालुके का फॉरेंसिक मैजिक। हर केस में एक नए सस्पेंस का राज छुपा होता था और CID के ऑफिसर्स उस राज को ऐसे सॉल्व करते थे जैसे कि वो उनका अपना था। दोस्तों, क्या याद है वो दिन जब हर एपिसोड एक नए सवाल के साथ शुरू होता था और एक अनसॉल्व मिस्ट्री को CID अपने ही अंदाज में सुलझाती थी? क्या आप फिर से उन दिनों में लौटना चाहते हैं जब हर क्राइम को CID अपनी टीम के साथ मिलकर सॉल्व करती थी? क्या आप उन दिनों में वापस लौटना चाहते हैं जब हर फ्राइडे रात 10 बजे CID के साथ एक नई जर्नी शुरू होती थी और हम केस के हर ट्विस्ट और टर्न में खो जाते थे? दोस्तों, याद है वो दिन जब एक केस का पहला क्लू आता था और हम सब CID के साथ मिलकर सोचते थे कि अब कैसे ये टीम इस मिस्ट्री को सुलझाएगी। डॉक्टर सालुके फॉरेंसिक लैब में अपनी जादुई ट्रिक्स दिखाते थे और इंस्पेक्टर फ्रेडी के कॉमिक रिलीफ के बीच एक ऐसी कहानी छुपी होती थी जो हमेशा सस्पेंस से भरी होती थी। CID के हर एक एपिसोड में ऐसी रातें होती थी जहां केस सॉल्व होने का इंतज़ार हम सबको बेचैन कर देता था। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है CID आखिर बंद क्यों कर दिया गया? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वजहों की जिनकी वजह से CID को बंद करना पड़ा। और दोस्तों, सबसे आखिर में हम जानेंगे कि क्या फिर से CID शुरू होगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि CID के फ्यूचर के बारे में आपको एक ऐसी खबर देंगे जो आपको हैरान कर देगी। CID की शुरुआत सिर्फ एक TV शो के रूप में ही नहीं हुई थी, बल्कि ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटजी थी। BP सिंह और प्रदीप उप्पोर ने 1998 में जब CID को लॉन्च किया तो उन्होंने सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक ऐसे जॉनरा को इंट्रोड्यूस किया जो उस वक्त पर बिल्कुल नया था, क्राइम इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने समझा कि इंडियन ऑडियंस सिर्फ सास बहू और कॉमेडी शोज से आगे कुछ अलग देखना चाहती है और ये उनके लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन इस रिस्क के पीछे था एक विज़न, क्राइम ड्रामास का ह्यूज पोटेंशियल। और इसी माइंडसेट के साथ CID को बिजनेस की नज़र से देखा गया। दोस्तों, CID को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर डिज़ाइन किया गया था जिसमें हर एक एपिसोड स्टैंड अलोन मिस्ट्री के फॉर्मेट में था। इससे एक यूनिक एडवांटेज ये मिला कि ऑडियंस किसी भी एपिसोड को रैंडम देख सकती थी। उन्होंने कैरेक्टर्स को कुछ इस तरीके से बिल्ड किया कि वो एक ब्रांड आइकन्स बन गए, चाहे बात करें ACP प्रद्युमन की या दया की या फिर अभिजीत की। इनके डायलॉग जैसे दया दरवाज़ा तोड़ दो या फिर ACP प्रद्युमन का आइकॉनिक जेस्चर, ये सब लोगों के जहन में छप गए थे और शो के लिए फ्री मार्केटिंग बन गए। CID क्रिएटर्स ये अच्छे से समझते थे कि अगर ऑडियंस का अपने कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्शन बन जाए तो शो को सस्टेन करना बहुत आसान हो जाता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे CID शो एक से बढ़कर एक एपिसोड से देता गया और ये कारवां लगभग 20 साल तक चलता गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक शो जो लोगों का फेवरेट बन चुका था उसे 2018 में अचानक से बंद क्यों कर दिया गया? दोस्तों, CID के बंद होने के काफ़ी रीज़न्स दिए गए। सबसे पहला रीज़न था शो की स्टोरीज़ में कुछ नयापन ना होना। बहुत से लोगों का मानना था कि CID के केसेस में पहले जैसा थ्रिल नहीं रहा था। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया जब शो की कहानियों में ट्विस्ट और इंगेजिंग एलिमेंट्स की कमी महसूस होने लगी थी। व्यूअरशिप धीरे धीरे गिरती गई और चैनल के लिए शो को चलाए रखना फाइनेंशियली संभव नहीं हो पा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि CID के क्रिएटर्स और चैनल के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए थे। एक तरफ क्रिएटर्स शो को नए डायरेक्शंस में ले जाना चाहते थे, जबकि चैनल चाह रहा था कि सेम पुराने फॉर्मेट पर शो चलता रहे। दोस्तों, इस वजह से भी शो को ऑफ एयर करना पड़ा। पर अब सबसे बड़ा सवाल, क्या CID वापस आ सकता है? दोस्तों, CID के फ्यूचर को लेकर कई रूमर्स सामने आए हैं। कई लोगों का मानना है कि CID को वापस लाने की प्लानिंग हो रही है। पिछले कुछ सालों में कई प्लेटफॉर्म्स जैसे OTT पर क्राइम शोज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। इसी वजह से
सीआईडी को मॉडर्न अवतार में वापस लाने पर भी डिस्कशंस हो रहे हैं। एसीपी प्रद्युमन का रोल एक नए एक्टर को दिया जा सकता है या फिर पुरानी टीम को ही वापस बुलाने की बातें हो रही हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो सीआईडी वापस आ सकता है, लेकिन नए तरीके से, नए ट्विस्ट के साथ। और ये न्यूज़ सीआईडी के हर एक फ़ैन के लिए एक खुशी की बात होगी। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि जल्द ही हमें सीआईडी का एक नया अवतार देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीआईडी वापस आना चाहिए? और अगर वापस आया तो कैसे केसेस सॉल्व होंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।